हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियंट एकेडमी। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट का चैप्टर 4, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब देखिए, इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीव्स टू कैच ए थीव्स। ऐसा कहा जाता है कि एक थीव्स को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए एक चोर को ही सेट किया जाता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ए ऑनर एमंग थीव्स। मगर ऐसा भी कहा जाता है कि जो चोर होते हैं वो आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। अब ये जो स्टोरी है वो क्या इलस्ट्रेट करती है, किस कहावत को साबित करती है, आइए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेंडी वाज ए गुड मैन। अब हॉरेस डेंडी जो हर कोई ये सोचता था कि हॉरेस डेंडी जो है वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, ऑनेस्ट सिटीजन है। अबाउट 50-year-old एंड अनमैरिड, वो लगभग 50 साल का और अनमैरिड। एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। वो एक हाउस कीपर के साथ में रहता था जो हमेशा उसकी हेल्थ के लिए वरीड रहते थे। इन फैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। वो जो था यूजली आमतौर पर हमेशा बहुत अच्छा और खुश रहा करता था, सिवाय के उसको कभी कभी क्या हो जाता था, समर में हे फीवर हो जाता। हे फीवर मीन्स एक एलर्जी हो जाती है कुछ लोगों को, डस्ट से उनको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। दैट इज़ यू कैन से हे फीवर। ही मेड locks and was successful enough at his business to have two helper। वो जो था ताले बनाया करता था एंड अपने बिजनेस में वो काफ़ी सक्सेसफुल था और उसके 2 हेल्पर भी थे। यस, हाँ, हॉरेस डैंडी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। हॉरेस डैंडी जो था वो अच्छा था और रेस्पेक्ट सम्मानीय व्यक्ति था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मगर वो पूर्ण तौर पर ईमानदार नहीं था। 15 years ago, 15 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंट ए प्रिजनर लाइब्रेरी। अब उसने हॉरेस हैज़ सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंट ए प्रिजन लाइब्रेरी। उस 15 साल पहले हॉरेस डैंडी जो था उसको लाइब्रेरी में जो थी जेल हुई। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। वो जो था कब मतलब रेयर मीन्स बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली एक्सपेंसिव हाई लेवल की बुक्स को ज़्यादा वो उसको अच्छी लगती थी। ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर। और इस तरह से वो हर साल एक ना एक सेफ वो रॉब किया करता था बुक्स के। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वट ही वुड स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। अब जो था एवरी ईयर हर साल वो प्लान करता था कि वो बड़े ध्यानपूर्वक वो जो था वो स्टोल किया करता है, चोरी किया करता था, जो कि टू लास्ट ईयर से उसको काफ़ी वो हर साल पूरी पड़ जाती थी। एंड secretly brought the books he loved through the एजेंट। और वो गुप्त रूप से जो एजेंट के थ्रू जो था, जो बुक्स उसको पसंद थी वो उससे ले लिया करता था, खरीद लेता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब जो है जुलाई के सनशाइन के टाइम में, तड़कती धूप में, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स robbery was going to be as successful as the other for 2 weeks. He had been studying the house at shoot over grains at its room। अब क्या था कि अब वो बिल्कुल फेल्ट श्योर था कि क्या श्योर था वो कि दैट दिस ईयर्स रॉबरी, इस साल की जो रॉबरी है वो भी ऐसे ही सक्सेसफुल होगी जैसे वो उसकी जो थी अदर फॉर 2 weeks से वो
हर साल होती थी। तो इसलिए वो 2 हफ्ते से वो एक घर की जो था स्टडी कर रहा था, मुआवजा ले रहा था, जो कि शूट ओवर ग्रेंज में था। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके रूम को देखता था, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग को, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, उसके पाथ, उसका जो जाने आने का रास्ता और उसका गार्डन को। दिस दिस आफ्टरनून इस दोपहर, द टू सर्वेंट हु रिमेन इन द ग्रेंज while the family was who remained in the Grange while the family was 1 minute अच्छा, while the family was in London। अब वो जो था कि क्या देखता है कि उस दोपहर उसके जो 2 सर्वेंट्स वहाँ पर जो वहाँ रहते थे ग्रेंज में, जबकि उनका जो परिवार था, फैमिली था, वो लंदन में थी। हैड गॉन टू द मूवी, वो मूवी देखने गए। हॉरेस सॉ देम, हॉरेस ने उनको सॉ देम टू गो, हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। वो बड़ा खुश हुआ, बल्कि उसने जो उसको जो हे फीवर होता था उसको उसने ऐसे ही नज़रअंदाज कर लिया, हल्के में ले लिया। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन वॉल से आया। ही टूल्स केयरफुली पैक्ड ए बैग ऑन हिज बैग, उसके जो टूल्स थे वो उसकी बैग में केयरफुली पैक थे। देयर वर अबाउट 15,000 pound वर्थ ऑफ ज्वेल इन द ग्रेन सेफ, वहाँ पर जो थी ग्रेन सेफ में लगभग जो थी 15,000 पाउंड्स जो थी वहाँ पे ज्वेल्स था, ग्रेन सेफ में रखी थी। इफ़ ही सोल्ड देम 1 by 1, अगर वो उनको एक के बाद एक सोल्ड करता है, एक्सपेक्टेड टू गो, वो आशा करता था टू गो एटलीस्ट 5,000, तो वो लगभग 5,000 जो है वो 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर, तो उसको जो है लगभग क्या हो जाएंगे कि एटलीस्ट 5,000 जो है वो काफ़ी इनफ हो जाएंगे उस अनदर ईयर के लिए, खुश रहने के लिए, हैप्पीली रहने के लिए। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटमन। अब पतझड़ में क्या था कि कुछ 3 इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली थी फॉर सेल में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय द, अब उसको उनके लिए पैसे की ज़रूरत थी उन्हें ख़रीदने के लिए। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। अब उसने क्या देखा कि जो किचन के डोर में जो हाउस कीपर थे उन्होंने क्या किया कि उसकी की को एक हुक में हैंग कर दिया किचन के बाहर। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लोव्स, उसने पेयर ऑफ ग्लोव्स को पहना। टुक द की, और की को उठाया। एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा बड़ा केयरफुल रहता था, कहीं पर भी अपनी उंगलियों के निशान चोरी करते वक्त नहीं छोड़ता था। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक स्मॉल डॉग जो था वो किचन में लेटा हुआ था। इट स्टेयर्ड, वो थोड़ा सा हिला डुला। मेड ए नॉइज, थोड़ा शोर किया। एंड मूव इट्स टेल इन फ्रेंडली वे, और उसने अपनी टेल को थोड़ा सा फ्रेंडली मैनर में हिलाया। ऑल राइट शेरी, उसने कहा ठीक है शेरे। हॉरेस सेड एज ही पास, हॉरेस ने ऐसा कहा जब वो उसके पास से गुजरा। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट was to call them by their names and show them love। बस तुम्हें इतना ही करना है कि तुम्हें जो है उन्हें उनके नाम से पुकारना है, राइट नेम से बुलाना है, और उन्हें थोड़ा सा प्यार दिखाना है। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, जो सेफ था वो ड्राइंग रूम में था। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, एक पुअर पेंटिंग की कोई पुरानी
पेंटिंग के पीछे था। एंड हॉरेस वॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए तो वो थोड़ा सा वॉन्डर्ड हुआ, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक, कि या तो वो पिक्चर कलेक्ट करे बुक के बजाय। बट दे टुक अप टू मच रूम, मगर उसे मतलब ज़्यादा रूम कब वो टुक अप करना था उसको। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, अब छोटे से उसमें हाउस में क्या था, बुक्स ज़्यादा अच्छे से उसे मिल पाती। देयर वॉज ए ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल, अब वो जब वो ड्राइंग रूम में जाता है तो क्या देखता है, एक बॉल में फ्लावर्स रखे हुए हैं। हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, हॉरेस को उसकी नोज़ में क्या हो जाती, टिकलिंग हो जाती थी जब वो कोई स्मेलिंग करता था। ही गेव ए लिटिल स्नीज एंड पुट डाउन हिज बैग, और उसको हल्की सी छींक आई, उसने अपना बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल, उसने अपने टूल्स को अच्छे से अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 हफ्ते थे सर्वेंट्स को के पहुंचने तक, इससे पहले कि उसके सर्वेंट्स आते घर के। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड ओपन, जो सेफ थी उसको खोलना ज़्यादा कोई हार्ड काम नहीं था। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, ही हैड लिव्ड विद लॉक एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो सब के बावजूद अपना सारी उम्र ताले और सेफ्स के बीच में ही रहा है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, जो बर्गलर अलार्म था वो भी थोड़ा सा पुअरली बिल्ट था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट द इट्स वायर, वो हॉल में गया और उसने उसके वायर को काट दिया। ही केम बैक एंड स्नीज़ लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, अब वो गया तो फिर उसको बहुत तेज़ी से छींक आई जैसे ही उसको दोबारा से उन फ्लावर्स की स्मेल आई। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे हैव वैल्यूबल थिंग, वो कहते हैं कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं जबकि उनके पास में इतनी वैल्यूबल चीज़ें हैं। हॉरेस ने ऐसा सोचा कि ऐसे पुअर से फ्लावर्स रखे हुए हैं। ए मैगज़ीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, अब जो एक मैगज़ीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, एक मैगज़ीन के आर्टिकल में उसका डिस्क्रिप्शन था उसका। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर्स ऑफ दिस रूम, उस रूम गिविंग उसमें पूरा प्लान दिया हुआ था और पिक्चर्स दिया हुआ था रूम्स का। द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग इट इज़ सेफ, और राइटर ने ये भी मेंशन किया था जो सेफ है वो पेंटिंग के पीछे छिपी हुई है, हिड है वहाँ पे। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, पकड़ हॉरेस क्या रियलाइज़ कर रहा था कि जो फ्लावर्स हैं वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकर्चीफ, उसने अपने फेस को रुमाल से दबा लिया। देन ही हर्ड ए वॉइस, देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उसने एक आवाज़ सुनी डोरवे से, दरवाजे की तरफ से आते हुए। व्हाट इज़ इट, ये क्या है, ए कोल्ड और ए फीवर, ये क्या है, एक फीवर है या फिर ये कोल्ड है या हे फीवर है। तो वो कहता है कि बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, हॉरेस ने कहा हे फीवर, एकदम से उसने कहा हे फीवर। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर दोबारा से छींकने लग गया। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट, फिर एकदम से आवाज़ आई, तुम इसका इलाज क्यों नहीं करा देते विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट से। यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिजीज़, और ये तुम्हें पता चल जाएगा, तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि किस प्लांट से तुम्हें क्या डिजीज़ होती है।
I think if you find out just what a plant gives you the disease, अगर मतलब तुम्हें ये पता चल जाए कि किस प्लांट से तुम्हें जो है ये डिजीज़ हो रही है, आई थिंक मैं सोचती हूँ यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से किसी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के प्रति सीरियस हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी हाउस के टॉप से तुम्हारी आवाज़ को सुना। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, ये एकदम से क्वाइट और काइंडली वॉइस थी, बट नो वन विथ फर्मनेस इन इट, मगर कोई भी इसमें कोई फर्मनेस नहीं थी। ए वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोर, जब उसने देखा तो क्या था कि आवाज़ जो थी उसकी बहुत ही क्वाइट थी और काइंडली थी, बट कोई उसमें ज़्यादा फर्मनेस नहीं थी। तो क्या दिखता है कि एक वुमेन जो कि डोरवे में दहलीज में खड़ी हुई है। एंड शेरे वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरे जो है उससे रगड़ रहा है। शी वाज यंग थी, क्वाइट प्रिटी भी थी, एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और वो रेड कलर की ड्रेस पहने हुई थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और वो जो थी फायर प्लेस पर गई और फिर सीधी जहाँ पर वो ऑर्नामेंट्स फ्लावर्स वगैरह जो पड़े हुए थे उनके ऑर्नामेंटल वे में गई, सजावट के रूम में। डाउन शेरे, शी सेड, वो कहती है डाउन शेरे, एनीवन वुड थिंक, तुम ऐसे कर रहे हो, एनीवन वुड थिंक बीन अवे फ्रॉम ए मंथ, तुम इस तरह से शांत हो जाओ, तुम इस तरह से कर रहे हो जैसे कि हर कोई ये सोचे कि मैं जो हूँ एक महीने बाद आई हूँ, तुमसे एक महीना दूर रही हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, और वो हॉरेस की तरफ स्माइल करती है, एंड वेंट ऑन, और चली गई। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट बर्गर। हाँ, यद्यपि आई केम बैक जस्ट इन टाइम, मैं बिल्कुल जस्ट इन टाइम पर ही आ गई, यद्यपि जो था मैंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था कि मैं एक बर्गलर से मिलूँगी। हॉरेस सेड, हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी seemed to be amused at meeting him. हॉरेस हैड सम होप, हॉरेस को कुछ ऐसी आशा थी क्योंकि वो ऐसे लग रही थी कि जैसे कि वो कुछ जो है उसको मीटिंग में अम्यूज़ करना चाह रही है, प्रेज करना चाह रही है। ही माइट अवॉइड ट्रबल, अब वो जो थी ट्रबल को अवॉइड करना चाह रहा था, मुसीबत को। इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अगर वो उसको राइट वे में ट्रीट करता। ही रिप्लाइड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, वो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं वन ऑफ द फैमिली मेम्बर को मीट कर पाऊँगा, मिल पाऊँगा। शी नोडेड, वो सिर हिलाती है। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट, वो सिर हिलाते कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि कितनी इनकन्वीनियंस हो रही है, इसमें कितनी इनकन्वीनियंस है। इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, कि तुम्हें मेरे मिलने से कितना जो है असुविधा फील हो रही है। What are going to do, तुम क्या करने जा रहे हो? हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थाट वाज टू रन, मेरा पहला विचार है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स, हाँ, यू कुड डू इट, तुम कर सकते हो, भाग सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट दे हैड गेट यू एट वंस, और वो कहती है कि भाग जाओ तुम यहाँ से, और मैं एकदम से पुलिस को फ़ोन करूँगी और वो तुम्हें एकदम से यहाँ से पकड़ लेंगे, सब कुछ बता दूँगी और वो तुम्हें पकड़ लेंगे। अब देख रहे हैं ना कि वो पीछे खड़ी हुई है इस पिक्चर में, एंड शेरे है और वो एकदम से भागने को तैयार है। फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, हार्ट इधर जो फायर प्लेस है जो उसके नीचे हार्ट बनी हुई है, हार्ट बोलते हैं जो अंगीठी बनी रहती है खिड़कियों के नीचे, उसके
बड़े बड़े पुराने टाइम में जो घरों में अंदर बनी रहती थी ड्राइंग रूम्स में। अब क्या होता है कि हॉरेस कहता है आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेटेड, ए स्माइल ऑन हिज फेस। अब हॉरेस कहते हैं कि हाँ, मैंने जो था पहले ही आके टेलीफोन की वायर को कट कर दिया था। थोड़ा सा वो हिचकिचाता है और अपने फेस पर स्माइलिंग लेके आता है। आई वुड मेक यू श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर द टाइम। कहते हैं कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम इस वक्त कुछ नहीं कर सकती। ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटे काफ़ी हैं। शी लुक्ड एट सीरियसली, वो उसकी तरफ सीरियसली देखती है। यू डिडंट हर्ट मी, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया है। हॉरेस उसको क्वेश्चन करती है। हॉरेस पास्ट एंड देन सेड, हॉरेस थोड़ा सा रुकता है और फिर कहता है आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश करूँगा। व्हेन आई सेड दैट, मैंने कहा यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम मुझे डरा नहीं सकते, तुमने मुझे डराया नहीं, सॉरी। हॉरेस सजेस्ट करता है इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। वो कहते हैं अच्छा होगा कि अगर तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा भी था और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वॉइस जो है उसकी एकदम से शार्प हो जाती है। वाई शुड, क्यों, वाई शुड आई, क्यों जाने दूँ। यू वर गोइंग टू रोब मी, तुम मुझे लूटना चाहते थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूँ, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, तो तुम किसी और को रोब करोगे, लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी जो है ऐसे मस्ट बी प्रोटेक्टेड, इस तरह के लोगों से सुरक्षित करती है, प्रोटेक्शन देती है। फॉरेस्ट स्माइल, फॉरेस्ट थोड़ा सा मुस्कुराता है। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, वो कहता है कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेट करूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उन्हीं घरों में स्टील करता हूँ, चोरी करता हूँ जो काफ़ी पैसे वाले होते हैं। आई स्टील फॉर ए गुड रीज़न, मैं अच्छे रीज़न के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं प्रिजन के विचार के बारे में भी क्या करता हूँ, जेल के विचार के बारे में बहुत नफरत करता हूँ। शी लाफ, हंसती है। एंड ही बैग, और वो उससे प्रार्थना करता है। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूटेड हर, ऐसा सोचते हैं कि शायद वो परस्यूटेड हो गई है, उसकी बात मान गई है। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, वो कहते हैं एंड लेट मी गो एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन। अब क्या कहता है, अब मुझे कोई ऐसा वो तो राइट तो नहीं है तुम्हें ऐसा कुछ पूछने का, बट आई एम डेस्परेट, मैं थोड़ा सा निराश हूँ, डेस्परेट हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई एम और मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, इस तरह की बातें मैं दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं सचमुच, मेरा मतलब यही है। शी वॉज साइलेंट, वो चुप हो जाती है। वॉचिंग हिम क्लोजली, और उसको बड़ा ही क्लोजली वॉच करती है। देन शी सेड, वो कहती है यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आर नॉट यू, वो कहती है कि क्या तुम वास्तव में प्रिजन में जाने से घबराते हो, ऐसा नहीं है। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो उसके पास को उससे हाथ मिलाने के लिए आती है। शी केम